ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। तो मेरे पास रोज कोई ना कोई ऐसा केस आ जाता है जो कि अटपटा सा होता है। बुद्धि उस पर यकीन करने से मना कर देती है कि ऐसा भी हो सकता है। तो आज जो मेरे पास केस आया है वो है लगभग 26 साल से जो है एक दंपति है, उनके बीच में कोई भी शारीरिक संबंध नहीं बना है। तो ऐसे केस देखकर कभी कभी लगता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है। तो जैसी हमें जानकारी मिली है उसी अनुसार फिर हमें कार्य करना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे केस जब मिलते हैं तो संदेह होता है कि क्या इस तरह की जो विडंबना है, इस तरह का जो कृत है, ये कोई कर सकता है। 25-26 साल से आप किसी के साथ हैं और पूर्ण समर्पण उसको नहीं दे रहे हैं, तो ये रिश्ता किस बात का है। और खासकर मैं देखता हूं कि आजकल की जो महिलाएं हैं वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रही हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम भारत में हैं, भारत में जो रीति रिवाज हैं हमें वही अपनाने चाहिए। मोस्टली जो है केस ऐसे होते हैं जिसमें कि महिलाएं जो हैं उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, बाहर जो है उनके कई नाजायज़ संबंध होते हैं। तो ऐसे बहुत केस आते हैं मेरे पास और उनको सही राह पे लाने में काफ़ी समय लग जाता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो बना बनाया घर होता है वो टूट जाता है। तो ऐसा क्या किया जाए कि ये नौबत ही ना आए और किस तरह से इसको हैंडल किया जाए। तो आज मैं आपको दूंगा एक ऐसा प्रभावी मोहिनी मंत्र जिससे कि आप अपनी बिगड़ैल पत्नियों पर नकेल कर सकते हैं। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी पीड़ित होते हैं। कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि जो पुरुष वर्ग है वो महिलाओं से ज़्यादा पीड़ित है। जो महिलाएं हैं वो भी पीड़ित है, मैं ऐसा भी मानता हूँ, लेकिन जो पुरुष वर्ग है उनको कोई समझता ही नहीं है। अगर कहीं पर कोई लड़ाई होती है तो उसमें सबसे पहले उंगली जो है वो पुरुष वर्ग पे उठती है। तो जो भी मेरे भाई बंधु हैं जो चाहते हैं कि अपनी पत्नी को अपने वश में करके रखें, कंट्रोल में करके रखें और वो उनके पास रहे, तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। कई केस तो मेरे पास ऐसे भी आते हैं कि गुरुजी 3 साल हो गए हैं, पत्नी घर नहीं आ रही है, बताइए तो शादी क्यों की थी आपने। गुरुजी 3 महीने हो गए हैं, घर वाली जो है मायके बैठी हुई है, आ नहीं रही है, कुछ कीजिए। तो ये गुरुजी क्या करेंगे बताइए। ये तो आप दोनों की समझ होनी चाहिए, तब जाकर बात बनती है। अब ऐसा तो है नहीं कि सब्जी बनानी तो गुरुजी कोई मंत्र फूंक दो। ये मंत्र ऐसी चीज़ होती है जिसको कि सबसे आखिर में प्रयोग में किया जाता है। हर चीज़ में मंत्र नहीं लगते। कुछ आपकी आपसी सूझबूझ होती है, कुछ समझ होती है। जब वो चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो उसके बाद में मंत्र की शक्ति लगाई जाती है। तो यदि आप सब कुछ करके हार गए हों और आखिरी सहारा आपका यही हो कि बस मंत्र ही आपको बचा सकते हैं, कोई तंत्र क्रिया आपको बचा सकती है, तो वो क्रिया ये होगी। इसको किस तरह से फलीभूत करें और किस तरह से इसका लाभ उठाएं वो मैं आज आपको बताऊंगा। आपको करना क्या है कि किसी भी दुर्भाग्यवश यदि आपको ऐसी पत्नी मिल गई है, ऐसी कुलक्षणी मिल गई है जिसके कि लक्षण ठीक नहीं है, तो आप उसको सीधी कर सकते हैं और इसमें आपकी पूरी सहायता की जाएगी। क्योंकि ऐसा होता है कि किसी घर को टूटने से बचाने के लिए गुरु ही काम आते हैं और कोई काम नहीं आएगा। तो जिस भली प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ उसको कीजिए, तो आपके घर में कभी भी कलह कलेश नहीं होगा और जन्म जन्मांतर के लिए आपका जो रिश्ता है वो बचा रहेगा। तो आगे जो भी मैं बताने जा रहा हूँ उसको पूरा सुनिएगा।
तो मैं बात करूंगा डामरी विद्या की आज। तो पुरातन काल में क्या होता था कि डामरी विद्या जो थी वो बहुत प्रचलित थी। उसमें होता क्या था कि साध्य के कपड़े, बाल, खून, नाखून या कुछ भी ऐसा जो कि उसने इस्तेमाल किया हो, डामरी विद्या में उस चीज़ को प्रयोग में लाकर सामने वाले को अपने वश में किया जाता था। और ये इतना प्रभावी होता था कि यदि सामने वाले की मूर्त आपने बनाई और उसमें कोई कील चुभाई तो उसके अंगों में दर्द होता था। ये इतना प्रभावी था कि यदि आप पुतले की टांग तोड़ दें तो साध्य की टांग टूट जाती थी। बहुत ही प्रभावी, बहुत ही चमत्कारी मैं कहूँगा। तो आपको करना क्या है, अपनी पत्नी की या तो बाल ले लीजिए या फिर उसने जो पहना हुआ कपड़ा है वो ले लीजिए। कपड़ा ये नहीं है कि धो दिया हो और उसके बाद वो वाला ले रहे, नहीं, उसने निकाला हो और उसके बाद चाहे वो रुमाल हो उसकी या फिर उसके कपड़े हों, बस वो एक अर्जित कर लीजिए। और ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, या फिर उसके बाल मिल जाए। इसके बाद आपको क्या करना है, नीम के पेड़ की 2 डंडियां लेनी है, उनके ऊपर उसको लपेट देना है, जो भी कपड़ा मिले या फिर बाल मिले। और आपको शतावर जो है वो उसमें एक छोटी सी डंडी रखनी है और इसको आपने उस कपड़े में लपेट देना है। लपेटने के बाद आपको काले धागे से उसके जो दोनों डंडियों के एंड होंगे उन पर काला धागा लगा दीजिए और बीच में एक और डंडी लगा दीजिए जिससे कि आदमी की आकृति बन जाए और उसको भी काले धागे से पूरा लपेट दीजिए। अब आपको क्या करना है कि किसी सुनसान जगह पर जाकर 11 दिनों तक उस जो आपने मूर्त बनाई है उस मूर्त पर एक मंत्र का प्रयोग करना है। लेकिन इससे पहले आपको ध्यान ये रहे कि जब आप ये क्रिया करें तो वो स्थान ऐसा चिन्हित करें जहाँ पर कि कोई आता जाता ना हो। यदि कोई भी आपको ये करता हुआ देख लेगा तो मोहिनी काम नहीं करेगी। और ये तंत्र ऐसा है कि जो कि 2 आत्माओं को जोड़ देता है, लेकिन यदि तंत्र करते हुए कोई तीसरा बीच में आ जाता है तो ये काम नहीं करेंगी। कुछ भी करके ऐसा स्थान चिन्हित करें जहाँ पर कि कोई भी आता जाता ना हो, लेकिन वो एकांत हो, सुनसान हो, बीहड़ हो, कोई गुफा हो, कोई वन प्रदेश हो, कोई पहाड़ हो। आप सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि वहाँ पर कोई भी आता जाता ना हो। यदि बीच में कोई आ गया तो ये प्रयोग आप फिर नहीं कर पाएंगे। इसके बाद पूरे 11 दिन जो है आपको सात्विक रहना है। सात्विक रहकर ये प्रयोग करना है। मांस, मछली, मीट, अंडा बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो बंगाल से आते हैं मेरे पास, तो वो कहते हैं गुरुजी हम मांस के बिना रह नहीं पाते। तो ऐसा मत कीजिए। आपको जिस समय ये प्रयोग करें तो उस समय पर आपको ये सब चीज़ें छोड़नी है। हो सके तो ज़मीन पर सोना शुरू करें। अब जैसे ठंड है तो कुछ नीचे बिछाकर आप ज़मीन पर सोना शुरू करें। ये आपकी साधना को और तीव्र कर देगा। और हो सके तो 1 बार ही खाना खाएं, 2 बार खाना खाएं, रात को खाना ना खाएं। अपने शरीर को थोड़ा सा कष्ट दीजिए, तपस्या करोगे तभी फल मिलेगा। तो मंत्र जान लीजिए। इस मंत्र को आपने उस पुतले पर लगाना है। इसके बाद वो जो भी साध्य व्यक्ति होगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, जिसने भी आपका जीना हराम कर रखा हो, वो आपके वशीभूत हो जाएगा। तो मंत्र गौर से सुनिएगा, थोड़ा सा बड़ा है। तो मंत्र सुन लीजिए। ओम नमः क्षिप्र कामिनी अमुकी में वशमनाय स्वाहा। आपको क्या करना है कि जहां पर अमुकी आया है वहां पर स्वयं की पत्नी का, पति का नाम लेना है। तो चाहे कितनी पत्थर दिल क्यों ना हो पत्नी, वो भी आपके वश में हो जाएगी। और इससे होगा ये कि वो जितनों के भी संपर्क में होगी, इस मोहिनी कामिनी मंत्र से उन दोनों में कुत्ते बिल्ली जैसी लड़ाई शुरू हो जाएगी।
वो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाएंगे। और ये तंत्र मैंने न जाने कितने परिवारों पर किया है, और जिसको भी मैंने ये गुप्त क्रिया दी थी, पलटकर उसने ये नहीं कहा कि गुरुजी ये विफल रहा, बल्कि कुछ हफ्ते बाद ही उसका जो है थैंक्स का मैसेज आता है कि गुरुजी आपने मेरा परिवार बचा लिया। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी की सहायता कर पाते हैं, किसी के काम आ पाते हैं। और तंत्र जो है, तंत्र इसीलिए बना था कि आप किसी के काम आ सकें, किसी को किसी परेशानी से दूर कर सकें। लेकिन कुछ विकृत मानसिकता के लोग होते हैं, उन्होंने इस तंत्र को जो है कुछ दूसरा ही रूप दे दिया। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों से बचें, और जो तंत्र के शिरोमणि हैं, जो तंत्र को जानते हैं, आप सीधे उनसे बात करें। क्योंकि मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जो कहते हैं गुरुजी हमने इतने लोगों से काम कराया लेकिन अब तक हमारा काम नहीं हुआ। तो आपको समझना होगा कि ये विद्या जो है ये हर किसी के पास नहीं है। आप देखेंगे कि 15-15 साल के बच्चे उठकर आ रहे हैं और वो हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप कोई 4 किताबें पढ़कर इस ज्ञान को अर्जित कर लें। ये वर्षों की साधना के बाद आपको मिलता है। और मैं आपको बताऊं तो मैं बचपन से ही इस ज्ञान को अर्जित करने में लगा हुआ हूं, और अब तक मैंने बहुत कुछ ऐसा जाना है जो कि आपको किताबों में नहीं मिलेगा। ये जब आप साधनाएं करेंगे तो उस स्थान पर, उस जगह पर आपको वो दिव्य शक्तियां मिलती हैं, और उन्हीं के अनुसार जो उनका वाक्य है, जो उनके मंत्र हैं, जो उन्होंने समझाया है कि इस तरह से करना है, तो उन्हीं के अनुसार मैं आपको इसकी रेमेडीज देता हूँ, जो कि 100% काम करती हैं आज के युग में भी। कई जगह पर ऐसा भी होता है कि मंत्र में त्रुटियां होती हैं तो वो काम नहीं करता है। तो उस जगह पर भी ये जो मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ उनमें कोई त्रुटि नहीं होती। यदि आपको लगे कहीं पर त्रुटि है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको उसका शुद्ध उच्चारण दे दिया जाएगा। और जो लोग कहते हैं कि गुरुजी आपकी वीडियोस बहुत बड़ी होती हैं, सीधे पॉइंट पे आया कीजिए, तो सीधे पॉइंट पे आकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत सा ऐसा इसमें इंक्लूड करना होता है जो कि आपके लिए हितकर होगा। अधूरा ज्ञान जो है वो आपको कहीं नहीं लेकर जाएगा। पहले पूर्ण ज्ञानी बनिए, उसके बाद में जो है आप कोई साधना करें। एक एक शब्द जो मैं बोलता हूँ उसके पीछे लाखों शब्द होते हैं, आपको समझना होगा। आपको ये नहीं है कि बस मंत्र लिया और उसको जपना शुरू कर दिया, नहीं। उसको किस तरह से जपना है, कौन सा दिन है, कौन सा वार है, कौन सा हो रहा है, आपकी दिशा कौन सी होगी, कपड़े कौन से होंगे, आसन कौन सा होगी, कब करना है, तो ये बहुत कुछ है जो मैं बताता हूँ। तो एक एक चीज़ को आप नोट कीजिए और हर एक चीज़ को समझिए और उसके बाद में इसका प्रयोग कीजिएगा। तो अभी ये जो मंत्र है इसको आप जितना अधिक गुम्फन करेंगे उस पुतले पर जो आपने बनाया है, ये उतना ही ज़्यादा प्रबल होगा। एक सिटिंग में जितना अधिक करोगे उतना ठीक है। ये भी नहीं कि पागल हो जाओ, 2-2, 3-3 घंटे लगे हुए, जितना एक बार में आराम से कर पाओ उतना करो और घर को वापस आ जाओ, पुतला वहीं पर गाड़ कर आ जाओ। और यदि कभी वो पुतला ना मिले तो इस साधना को दोबारा मत करना, उस स्थान पर तो बिल्कुल नहीं। इसके बाद आपको ये साधना किसी और स्थान पर करनी है जहाँ पर कि आपको कोई देख ना रहा हो। पूरा वैसे ही शुरू करना है आपको जैसे आपने पहले किया था, लेकिन आपका पुतला गायब नहीं होना चाहिए। इसको कैसे भी करके किसी पत्थर के नीचे रख के आएँ, अच्छे से छुपा कर आएँ, लेकिन पुतला जो है, पुतला एक ही पुतला आपको 11 दिनों तक रखना है और ये मंत्र सिद्ध करना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 1-2 दिन में ही ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि बस आपकी जय जयकार हो जाएगी। जो पत्नी रूठ कर गई थी वो आपके कदमों में आ जाएगी, और जो भी उसे भगा कर ले गए थे वो खुद भाग के गई थी। उन दोनों में ऐसा कलह कलेश हो जाएगा कि बस एक दूसरे का सर ही फोड़ देंगे। और जब आपका घर बच जाए, जब सब कुछ ठीक हो जाए, तो गुरुजी को भूल मत जाना, दान दक्षिणा के बिना ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। तो आपको व्हाट्सएप पर मुझे कुछ भी, जैसे कुछ दान दक्षिणा करनी हो तो वो करके उसके बाद में इसको शुरू कीजिएगा।
किसी भी तरह की जानकारी के लिए कॉल कीजिएगा 9992841625 पर, या फिर मुझे ईमेल कीजिएगा info@mohinividya.com पर। धन्यवाद।